तुला राशि वालों, आज 10 नवंबर 2025 सोमवार आज कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, जो रात्रि 12:08 तक रहेगी। षष्ठी तिथि के स्वामी भगवान कार्तिकेय हैं, जो देवताओं के सेनापति हैं। यह तिथि ऊर्जा, साहस और संघर्ष पर विजय पाने की शक्ति प्रदान करती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में चुनौतियों से भागना नहीं, बल्कि एक योद्धा की तरह उनका सामना करना है। आज अपने अंदर के डर पर विजय पाने का दिन है। आज का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है नक्षत्र। आज शाम 6:48 तक पुनर्वसु नक्षत्र प्रभावी रहेगा और उसके बाद पुष्य नक्षत्र का आरंभ होगा। पुनर्वसु नक्षत्र, इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और इसकी अधिष्ठात्री देवी अदिति हैं, जो देवों की माता हैं। पुनर्वसु का अर्थ ही है पुनः वसु, यानी फिर से अच्छा हो जाना या प्रकाश में लौटना। यह नक्षत्र खोई हुई वस्तु, स्वास्थ्य या संबंधों की वापसी का प्रतीक है। यह एक अत्यंत सात्विक और आध्यात्मिक नक्षत्र है, जो हमें आशा और नवीनीकरण की ऊर्जा देता है। शाम तक का समय किसी भी गलती को सुधारने, रिश्तों को ठीक करने और नई शुरुआत के लिए बहुत ही शुभ है। शाम 6:48 के बाद पुष्य नक्षत्र लगेगा, जिसके स्वामी शनिदेव हैं और अधिष्ठाता देव बृहस्पति हैं। इसे सभी नक्षत्रों का राजा कहा गया है। पुष्य का अर्थ है पोषण देना। यह ऊर्जा, स्थिरता, समृद्धि और हर प्रकार के शुभ कार्यों के लिए उत्तम मानी जाती है। तो दिन का अंत एक बहुत ही पौष्टिक और सहायक ऊर्जा के साथ हो रहा है। आज दोपहर 12:04 तक साध्य योग है और उसके बाद शुभ योग लगेगा। साध्य योग का अर्थ है जिसे साधा जा सके। यह योग हमें अपने स्किल्स को निखारने, कोई नई विद्या सीखने और अपने लक्ष्य को साधने के लिए प्रेरित करता है। दोपहर तक का समय अपनी क्षमताओं पर काम करने के लिए श्रेष्ठ है। इसके बाद शुभ योग का लगना यह सुनिश्चित करता है कि आपके द्वारा किए गए सात्विक प्रयासों का परिणाम शुभ ही होगा। आज दिन में 12:56 तक घरकरण है और उसके बाद वणिजकरण। ये दोनों ही करण शुभ माने जाते हैं। घरकरण स्थिरता और मेहनत से जुड़े कार्यों के लिए अच्छा है, जबकि वणिजकरण व्यापार और लेन देन के लिए विशेष रूप से शुभ होता है। और आज सोमवार है। यह दिन मन के कारक चंद्रमा और देवाधिदेव महादेव को समर्पित है। आज हमारी भावनाएं, हमारी कल्पना शक्ति और हमारी आंतरिक शांति का दिन है। अब बात करते हैं आज के शुभ और अशुभ मुहूर्त की। अभिजीत मुहूर्त आज सुबह 11:48 से दोपहर 12:32 तक है। यह दिन का सबसे सकारात्मक समय होता है, जब आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ कर सकते हैं। इसके अलावा अमृतकाल शाम 4:30 से 06:01 शाम तक है, जो आध्यात्मिकता और शुभ कार्यों के लिए उत्तम है। सावधानी का समय भी जान लें। आज राहु काल सुबह 8:03 सुबह से 9:26 सुबह तक रहेगा। इस अवधि में कोई भी नया निवेश, यात्रा या महत्वपूर्ण चुक्ति करने से बचें। इसी प्रकार यमगंड काल सुबह 10:48 सुबह से दोपहर 12:10 तक रहेगा। इस समय भी धैर्य और शांति बनाए रखना आवश्यक है। तो कुल मिलाकर आज का दिन साहस, सीखने, खोई हुई चीजों को पुनः प्राप्त करने और अंततः शुभ परिणामों की ओर ले जाने वाला है। अब हम इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के ब्लूप्रिंट को आपकी राशि यानी तुला राशि के जीवन पर आरोपित करके देखते हैं। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए एक साधारण दिन नहीं है। यह एक डायनामिक, परिवर्तनशील और अवसरवादी दिन है। इसका मुख्य कारण है चंद्रमा का गोचर, जो आपके मन और कर्म का स्वामी है। आज चंद्रमा आपके जीवन के 2 सबसे महत्वपूर्ण भावों को सक्रिय कर रहे हैं। दोपहर 1:03 तक चंद्रमा आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में मिथुन राशि में रहेंगे। यह ज्ञान, गुरु, पिता और लंबी यात्राओं का घर है। और दोपहर 1:03 अपराह्न के बाद चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके दशम भाव यानी कर्म स्थान में कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह आपके करियर, समाज में मान सम्मान और आपके प्रोफेशनल लाइफ का घर है। यह गोचर आपके दिन को 2 स्पष्ट भागों में विभाजित कर रहा है। एक है भाग्य का और दूसरा है कर्म का। आइए अब बहुत गहराई से विश्लेषण करते हैं कि यह परिवर्तन आपके जीवन के हर पहलू पर क्या प्रभाव डालेगा। तुला राशि वालों,
आज अपने मन के बहाव को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उसमें एक बड़ा बदलाव आएगा। सुबह से दोपहर 1:03 दोपहर तक जब चंद्रमा भाग्य स्थान में पुनर्वसु नक्षत्र में है, तो आपका मन अत्यंत आशावादी, दार्शनिक और ज्ञान की प्यास से भरा रहेगा। आप चीजों के क्यों को समझना चाहेंगे। आपका झुकाव धर्म, अध्यात्म या किसी उच्च ज्ञान की ओर हो सकता है। मन में एक सकारात्मकता रहेगी। ऐसा महसूस होगा कि ईश्वर या कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है। पिता या किसी गुरु समान व्यक्ति से बात करके आपको मानसिक शांति और मार्गदर्शन मिलेगा। दोपहर 1:03 अपराह्न के बाद जैसे ही चंद्रमा आपके दशम भाव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, आपका पूरा मानसिक फोकस आपके काम पर आ जाएगा। कर्क राशि चंद्रमा की अपनी राशि है, इसलिए आप अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा भावुक और संवेदनशील हो जाएंगे। आपको अपने काम में इमोशनल सेटिस्फैक्शन की तलाश होगी। छोटी सी प्रशंसा आपको बहुत खुश कर देगी और छोटी सी आलोचना आपको गहरा दुख दे सकती है। मन में अपनी सोशल इमेज और रेप्यूटेशन को लेकर चिंता बढ़ सकती है। अब बात करते हैं आपके करियर की। आपके करियर के लिए आज का दिन एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दोपहर के बाद आपके कर्म स्थान में चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति की युति से ज्योतिष का एक सबसे शक्तिशाली राजयोग गजकेसरी योग का निर्माण होगा। आपके काम की सराहना होगी। आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट लीड करने का मौका मिल सकता है। प्रमोशन या सैलरी हाइक की बात चल रही थी, तो आज पॉजिटिव न्यूज आ सकती है। आपके ऑफिस में आपका प्रभाव और सम्मान दोनों बढ़ेगा। व्यापारियों के लिए भी यह गजकेसरी योग आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। सरकार से जुड़े अटके हुए काम बन सकते हैं। आपकी मार्केट रेप्यूटेशन में जबरदस्त उछाल आ सकता है। यह समय अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने या नई ब्रांच खोलने के लिए भी शुभ संकेत दे रहा है। अब बात करते हैं उन गृहिणियों की जो घर को संभालती हैं, जो परिवार की धुरी है। आपका घर ही आपका कर्म क्षेत्र है और आज ग्रह आपके इस कर्म क्षेत्र को बहुत ही सुबह से दोपहर 1:03 तक जब चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में है, तो यह समय आपके लिए मानसिक शांति और सुकून लेकर आएगा। सुबह के काम आपको बोझ नहीं लगेंगे। आप घर के कार्यों को एक आध्यात्मिक संतुष्टि के साथ करेंगी। हो सकता है आप कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ें या घर में पूजा पाठ का आयोजन करने की योजना बनाएं। पुनर्वसु नक्षत्र की ऊर्जा के कारण घर में किसी पुरानी अटकी हुई चीज को ठीक करने या घर को नए सिरे से व्यवस्थित करने का मन करेगा, जिससे घर में एक नई और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। दोपहर 1:03 अपराह्न के बाद का समय आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जब चंद्रमा आपके दशम भाव में गुरु के साथ गजकेसरी योग बनाएंगे, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि यह योग सिर्फ ऑफिस जाने वालों के लिए है। आपके लिए इसका अर्थ है कि आपके घरेलू कार्यों को, आपकी मेहनत को आज पहचान मिलेगी। आपकी मैनेजिंग स्किल्स की, आपके बनाए भोजन की या घर को सुचारू रूप से चलाने की आपकी क्षमता की आज परिवार में बहुत प्रशंसा होगी। आपके पति, बच्चे या घर के अन्य सदस्य आपके योगदान को सराहेंगे, जिससे आपको बहुत आत्मिक खुशी मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सीधे आपके चौथे भाव यानी सुख स्थान पर पड़ रही है, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आपके कर्मों से आज घर में सुख और शांति का वातावरण बनेगा। आज आप जो भी करेंगी उसमें एक ज्ञान और प्रेम झलकेगा, जो पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधेगा। आर्थिक मामलों में आज आपको बहुत सोच समझ कर चलना होगा। आपके लाभ भाव यानी 11वीं भाव में केतु का गोचर है। केतु आकस्मिक लाभ तो देता है, लेकिन यह धन के स्रोतों को लेकर एक अनिश्चितता भी बनाए रखता है। आपके लग्न में सूर्य देव विराजमान है, जो आपके खर्चों को बढ़ा सकते हैं। यह खर्च आपके स्वास्थ्य, पर्सनालिटी डेवलपमेंट या अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने पर हो सकता है। लेकिन दोपहर के बाद दशम भाव में बन रहा गजकेसरी योग करियर के माध्यम से धन लाभ का एक बहुत मजबूत संकेत है। आपकी आमदनी बढ़ने के प्रबल योग बन रहे हैं। आज किया गया प्रोफेशनल एफर्ट भविष्य में बड़े फाइनेंशियल गेन का रास्ता खोलेगा। सलाह यही है कि अनावश्यक खर्चों से बचें और अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ पर इन्वेस्ट करें। आपके रिश्तों की बात करें तो वैवाहिक जीवन में लग्न में सूर्य का होना स्वभाव में थोड़ा अहंकार ला सकता है।
अपने जीवन साथी के साथ बातचीत करते समय मैं से ज्यादा हम पर जोर दें। दोपहर तक का समय संबंधों में मधुरता बनाए रखेगा, लेकिन दोपहर के बाद जब आपका पूरा ध्यान काम पर होगा तो आपका पार्टनर आपसे समय और एटीट्यूड की शिकायत कर सकता है। काम और घर के बीच संतुलन साधना आज आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। प्रेम जीवन में पंचम भाव में राहु का गोचर जुनून और अप्रत्याशित मोड़ लाता है। आप अपने रिश्ते में कुछ नया और एक्साइटिंग करना चाहेंगे। हालांकि काम में व्यस्तता के कारण आप अपने प्रेमी को अनदेखा कर सकते हैं, जिससे गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। आज अपने पार्टनर को यह विश्वास दिलाना जरूरी है कि वे आपकी प्राथमिकता सूची में हैं। पारिवारिक जीवन के लिए दिन सामान्यतः अच्छा है। चंद्रमा का गोचर मां के साथ आपके संबंधों को और मजबूत करेगा। आप उनकी सेहत को लेकर अधिक केयरिंग रहेंगे। हालांकि शनिदेव आपके छठे भाव से परिवार के सुख को देख रहे हैं, जो घर के अंदर किसी बात को लेकर छिपे हुए तनाव या किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता का संकेत देता है। घर में शांति का माहौल बनाए रखने की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज आपको अनुशासित रहने की जरूरत है। शनिदेव आपके छठे भाव में विराजमान है। यह आपको अपनी डेली रूटीन और खान पान को लेकर डिसिप्लिन्ड रहने की चेतावनी दे रहे हैं। लग्न में सूर्य देव के कारण आपको पित्त संबंधी समस्याएं, एसिडिटी या सिरदर्द परेशान कर सकता है। शरीर में गर्मी बढ़ने से बचें। दोपहर के बाद काम का अत्यधिक बोझ मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी दे सकता है। इसका सीधा असर आपके पाचन तंत्र पर पड़ सकता है। काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लें, पानी खूब पिएं और रात में पर्याप्त नींद अवश्य लें। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता की परीक्षा ले सकता है। पंचम भाव में राहु आपको सोशल मीडिया या व्यर्थ की बातों की ओर खींच सकता है। सुबह से दोपहर 1:03 तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। नवम भाव का चंद्रमा और पुनर्वसु नक्षत्र आपको पढ़ाई में गहरी रुचि देगा। आप मुश्किल विषयों को भी आसानी से समझ पाएंगे। हायर एजुकेशन के छात्रों के लिए यह समय विशेष रूप से फलदायी है। दोपहर 1:03 अपराह्न के बाद आपका ध्यान पढ़ाई से हटकर अपने फ्यूचर करियर की चिंता पर लग सकता है। ये बुरा नहीं है, लेकिन इस चिंता को अपनी प्रेरणा बनाएं, बोझ नहीं। अपनी पढ़ाई को अपने करियर गोल्स के साथ अलाइन करके पढ़ें। आपको एक नई दिशा और मोटिवेशन मिलेगा। तो तुला राशि वालों, आज के दिन का सार यह है कि यह एक यात्रा है भाग्य से कर्म की ओर। दिन का पहला हिस्सा आपको ज्ञान, योजना और दिव्य सहायता प्रदान कर रहा है, और दिन का दूसरा हिस्सा आपसे उस ज्ञान और योजना को कर्म में बदलने का आह्वान कर रहा है। सुबह की नींव पर दोपहर में एक शानदार इमारत खड़ी करने का दिन है। और अब आज की महासूचना। आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सूचना आपके कर्म स्थान में दोपहर 1:03 अपराह्न के बाद बनने वाला गजकेसरी योग है। यह एक दुर्लभ और शक्तिशाली संयोग है जो आपके प्रोफेशनल जीवन में एक बड़ा सकारात्मक मोड़ ला सकता है। आज कर्म करने से पीछे मत हटिएगा। जो भी काम आपके हाथ में है उसे पूरी लगन, ईमानदारी और बुद्धि से करें, क्योंकि ब्रह्मांड आज आपके कर्मों का हिसाब नहीं, आपको इनाम देने के लिए तैयार बैठा है। आज की इस शक्तिशाली ऊर्जा को अपने पक्ष में करने और नकारात्मकता को दूर करने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही प्रभावी और तार्किक उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय है शिव परिवार की पूजा। क्योंकि आज सोमवार है और चंद्रमा का गोचर आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है, आज सुबह भगवान शिव की पूजा करें। लेकिन अकेले शिवलिंग की नहीं, बल्कि पूरे शिव परिवार की पूजा करें। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान शिव वैराग्य के प्रतीक हैं, लेकिन माता पार्वती के साथ वे एक आदर्श गृहस्थ हैं। यह पूजा आपके प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच संतुलन बनाने में आपकी मदद करेगी, जो आज आपके लिए सबसे जरूरी है। दूसरा उपाय है पीले चंदन और हल्दी का प्रयोग। दोपहर के बाद आपके कर्म भाव में गुरु और चंद्र की युति से गजकेसरी योग बन रहा है। देवगुरु बृहस्पति का रंग पीला है। इस योग की शक्ति को एक्टिव करने के लिए आज स्नान के जल में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करें और उसके बाद अपने मस्तक पर पीले चंदन का तिलक लगाएं। यह उपाय आपकी बुद्धि को तीव्र करेगा, आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा और समाज में आपके सम्मान को बढ़ाएगा। तीसरा उपाय है सूर्य को अर्घ्य में गुड़ मिलाना। सूर्य देव आपके लग्न में है, जो आपके आत्मविश्वास और जीवन शक्ति के स्रोत हैं। उन्हें बल देना अति आवश्यक है।
आज सुबह जब आप सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें तो उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लें। ज्योतिष में गुड़ का संबंध सूर्य और मंगल से है। यह उपाय आपके भीतर ऊर्जा का संचार करेगा, लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाएगा और आपके द्वारा लिए गए निर्णयों को दृढ़ता प्रदान करेगा। मैं आशा करता हूं कि यह विस्तृत विश्लेषण आपको आज के दिन को एक नई दृष्टि से देखने और उसे सर्वोत्तम तरीके से उपयोग करने में सहायता करेगा। याद रखिएगा, ग्रह केवल मार्ग दिखाते हैं, उस मार्ग पर चलना आपका कर्म है। आपका आज का दिन मंगलमय हो। आपके भाग्य का सितारा आपके कर्म के सितारे को और भी रोशन करे। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और सहायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके भीतर विराजमान परमात्मा को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव।